मेरा भारत चैनल की तरफ से आप सबको राम राम। आज का मेरा विषय है कि हम क्यों डरें। डर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आपने एक आमिर खान की फिल्म देखी होगी जिसमें एक बच्चे के डर को फिल्माया गया था और एक गीत दिखाया गया था बच्चे के माध्यम से कि अंधेरे से मुझे डर लगता है मां। और उस फिल्म के अंदर यही दिखाया गया था कि डर के कारण उस बच्चे के स्कूल के अंदर कदम नहीं बढ़ पा रहे थे जब तक कि उसका डर दूर नहीं हुआ। अब डर तो कई तरह का होता है। डर ऊंचाई से गिरने का, डर फेल होने का, डर व्यापार में घाटा होने का, डर हमारे जीवन में हर कदम पर डर शब्द को जैसे हमने साथ अटैच किया हुआ है। डर बचपन से ही हमारे दिलों में डाल दिया जाता है। आज भी पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं बेटा ये खा ले नहीं तो बंदर आ जाएगा, बेटा ये खा ले नहीं तो भूत आ जाएगा, बेटा ये खा ले नहीं तो राक्षस आ जाएगा। बच्चे के कोमल मन के अंदर जब ये डर बिठाया जाता है तो ये डर लगातार चलता रहता है। क्योंकि अगर वो बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले अगर उसका होमवर्क नहीं हुआ तो उसे मार खाने का डर। प्रश्न ये है कि हम क्यों डरें। सवाल यहां बच्चों का नहीं, हम सबका है। हम कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि अगर हम कामयाब ना हुए तो क्या होगा। एक इंटरव्यू में जाने से पहले आदमी सिर से पांव तक कांपता है और घबराता है। अगर वो ये सोचे कि देखा जाएगा क्या होगा, वो इंटरव्यू दे के आ जाएगा। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो कम से कम तो तजुर्बा तो हुआ उसका। ठीक उसी प्रकार बचपन में ही कोई बच्चा अपनी मां की गोद में है और कोई दूसरा उसे गोद में लेना चाहे तो बच्चा डर के मारे अपनी मां की छाती से चिपक जाता है। यही डर है। हम समाज में, जीवन में दो तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। एक चुनौती वो जो बाहर है, समाज में है। एक चुनौती वो जो हमारे अंदर है। बाहर की चुनौती का सामना तो कर लेंगे, लेकिन अंदर की चुनौती का सामना कौन करेगा। अंदर की चुनौती का सामना हमें करना ही पड़ेगा। उस डर को जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ है। और डर एक भ्रम है। डर कोई वस्तु नहीं है। डर हमारे दिमाग की उपज है। जैसे ही हम उसको दिमाग से निकालेंगे, जैसे ही हम उसे मन से निकालेंगे, डर समाप्त हो जाएगा। डर आपसे बड़ा नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को एक कमरे में बिठा दिया जाए अकेला और लाइट चली जाए, कुछ समय तक बैठा रहे, फिर कभी बिल्ली की म्याऊं की आवाज आ जाए या और कोई आवाजें आने लग जाए, तो वो कुछ ही देर में उसका मन डर से भर जाएगा। वो बहुत घबराने लग जाएगा। उसकी साइकोलॉजी को डर चारों तरफ से घेर लेगी। लेकिन जैसे ही लाइट आएगी, बल्ब जगेगा, उसका डर दूर हो जाएगा। अर्थात कहने का मेरा भाव है कि डर कुछ नहीं है। डर कुछ पलों का भ्रम है। मेरे एक दोस्त ने बताया, उसका आगे दोस्त था, वो टेस्ट देने के लिए गए टाइपिंग का। एक की स्पीड तो बहुत अच्छी थी, एक की कुछ कम थी। अब दोनों बैठे हैं। जिसकी बहुत अच्छी स्पीड थी, जो टेस्ट लेने वाला था, वो आके कहीं उसके सिर पे खड़ा हो गया, अर्थात उसके पास खड़ा होकर देखने लग गया। यहीं पर उसकी साइकोलॉजी बिगड़ गई।
यहीं पर उसका डर हावी हो गया, और डर हावी होने से ए की जगह बी, बी की जगह सी पर उंगलियां डलने लग गई और वो कामयाबी प्राप्त नहीं कर सका। और जो लड़का उससे वीक था उसके अंदर डर भय नहीं था और वो कामयाब हो गया। कहने का मतलब ये है कि मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि हम बच्चों को डर नाम की चीज नजदीक ना आने दें। हम कभी भी उनको बचपन में किन्हीं ऊल जुलूल बातों से ना डराएं। और जहां तक हमारा सवाल है कि हम बिजनेस में फेल हो गए तो क्या होगा, कईयों का क्या होता है कि इतनी साइकोलॉजी डर की आ जाती है कि उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। मेरे घर में ऐसा हो गया, ये ना हुआ तो क्या होगा। आप सोचिए, क्या डर आपसे बड़ा है? अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन तो आपका है ना, आपके जीवन का एक्सपीरियंस तो है ना। डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मात्र साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल तरीके से हम डर को चारों तरफ से पहने रखते हैं। हमें इस डर को निकालना होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर उम्र के शुरुआती दौर के अंदर किसी बच्चे को डर है या लड़कों को डर है, वो क्योंकि डर कई प्रकार का होता है, वो एक बार किसी पेपर के ऊपर पेन से जब भी उसको डर लगा तो वो लिखे, नंबर 1, इस समय मुझे डर लगा तो क्यों लगा, कारण क्या था। नंबर 2, डरने के बाद मेरे को उसका क्या नुकसान हुआ। नंबर 3, अगर मुझे डर नहीं लगा तो मैंने उसमें क्या पाया। नंबर 4, कि अगर मुझे डर लगा, क्या किसी व्यक्ति से लगा या मेरे मन के अंदर का भ्रम है। इन चीजों को वो कागज पे उतारे और फिर अपने मन को तैयार करें, क्योंकि जब तक हम अपने मन से इस डर रूपी भ्रम को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी हमारे हाथों में है, मात्र हम इस भ्रम को पाले हुए हैं, डर रूपी भ्रम को। आप सोचिए, एग्जाम देने के लिए पेपर में बैठा लड़का, पेपर से पहले कांप रहा था, डर रहा था, क्या होगा, मैथ का पेपर है। लेकिन जैसे ही अंदर पेपर हाथ में आया, उसे लगा कि ये प्रश्न तो कर सकता है, तो उसका डर भाग गया। तो डर क्या है? डर हमारे दिमाग की उपज है। डर हमारे मन में बैठा हुआ एक भ्रम है। डर को नजदीक मत आने दीजिए, डर को भगाइए और सफलता पाइए। याद रखिए, किसी भी कार्य के अंदर, चाहे आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे आपने बिजनेस करना है, चाहे घर के और कामों के लिए आपने बच्चों के रिश्ते के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, चाहे आप समाज में कोई ऐसा कार्य करते हैं, उसके स्टार्ट करने से पहले अगर शब्द नहीं होना चाहिए। अगर शब्द को उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि अगर शब्द का मतलब कुछ ना कुछ ऐसी साइकोलॉजी आ जाएगी जिसे डर भी कह सकते हैं हम। और जब डर रूपी साइकोलॉजी हमें घेर लेती है तो हम वो कदम बढ़ाने से पहले ही फेल हो जाते हैं। तो एक तो अगर शब्द को मिटा दीजिए, और जीवन में याद रखिए कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, ये मानो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो गया। जीवन तो है, जीवन में संघर्ष करना हमारी फितरत है। जीवन में करने के लिए और बहुत कुछ है, ये सोच रखिए। जब आप ये सोच रखेंगे हर काम के अंदर, आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। डर नाम की कोई ऐसी प्रभाव आपके मन में आएगा ही नहीं। इसलिए जीवन में, क्योंकि डर होगा तो निराशा होगी। अगर निराशा और डर ने आपके जीवन में स्थान ले लिया तो आशा रूपी शब्द पैदा नहीं होगा। अगर आप आशा के अंकुर पैदा करना चाहते हैं तो निराशा को भगाना पड़ेगा।
अगर आप निराशा को भगाना चाहते हैं तो डर को निकालना पड़ेगा। अगर आप डर को निकालना चाहते हैं तो अपने दिमाग में आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जीवन मेरा है, अगर मेरा फर्ज है कर्म करना, अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। ऐसी क्या बात है? जीवन में हमारे पास बहुत ऐसे चांस मिलेंगे। जैसे ही हम डर को दूर रखेंगे, सफलता हमारे कदमों में होगी। घर में बच्चों को भी इस डर से दूर रखिए। बच्चों को हर बात पर कहिए कोई मुश्किल नहीं है, ये पेपर तो बहुत आसान आएगा आपका। ऐसा हो गया तो क्या हो गया फिर? अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? आप बच्चों को ये मत कहिए कि नहीं ये ना किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, आप अपने बच्चों के मन में डर बिठाने के जिम्मेवार आप हैं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा, वो बच्चों के मन में डर पैदा ना करें। बच्चों की साइकोलॉजी एक बहुत ही खुले विचारों वाली होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि जीवन में कर्म करना मेरा फर्ज है, अगर मैं कामयाब हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अगर हम डर को साथ रखेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मानसिक तौर पर हम बीमार भी हो सकते हैं। हमें अपने बच्चों को यह भी समझाइए कि आंख में आंख डालकर बात करें। अगर डर दूर भगाना है, आंख नीची करके बात ना करें। जैसे मान लो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कों को आंख में आंख डालकर बात करती हैं तो लड़कों की हिम्मत नहीं पड़ती, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उस लड़की के अंदर डर नहीं है। अपने बच्चों को छाती तान कर आंख में आंख डालकर बात करना सिखाइए और डर को दूर भगाइए उनके, क्योंकि डर होगा तो उनके कदम लड़खड़ाएंगे। बच्चे चाहे कोई भी पेपर दें, आईएएस का दें, यूपीएससी का दें, कोई भी पेपर दें, अगर डर नहीं होगा तो उनको कामयाबी हर कदम पर मिलेगी। मैं बच्चों से भी यही कहना चाहता हूं कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। कर्म कीजिए, सफलता मिलेगी। और पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि वो भी अपने बच्चों को डर ना दिखाएं। और आम साथियों से भी कहना चाहता हूं, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, आपके मन में शंका उत्पन्न हुई है तो डरिए मत। उस शंका का निवारण भी आपने करना है। डर को दूर भगा करके उसके रास्ते सोचिए, उसके बारे में सोचिए कि इसका और वे आउट क्या है। फिर देखिए, ठंडे मन से सोचोगे तो आपको रास्ते खुद पे खुद मिलेंगे। एक फिल्मी शायर है जावेद अख्तर, उन्होंने एक शेर लिखा था कि क्यों डरे जिंदगी से हम, क्यों डरे जिंदगी से हम, क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा। साथियों, ये सही है कि अगर मान लो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो हुआ ना, फिर हमें डर किस बात का। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा मानना है डर नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक साइकोलॉजी है। हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी कार्य करने चाहिए, तो सफलता हमारे पैरों में होगी। धन्यवाद।